नेक्स्ट हमारे पास ये केस है, इसमें हमने प्लेनर डेंसिटी निकालनी है और प्लेनर डेंसिटी में हम देखेंगे प्लेन को ड्रॉ करेंगे और प्लेन में जितने एटम्स लाइक आ रहे होंगे नेट नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। तो इसमें हमने एफसीसी में देखा था कि ए का रिलेशन जो है ये इस तरह का आ रहा था और बीसीसी में आई थिंक 4/√3 आर आ रहा था बीसीसी में और ये एफसीसी में। लेट मी कंफर्म, यस ऐसे ही है। तो अब इसमें हम सबसे पहले प्लेन ड्रॉ करते हैं 1 0 0 1 1 1। आई थिंक ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, डिफरेंट था। तो ये पहले 1 1 1 1 0 0 प्लेन को ड्रॉ करते हैं। प्लेन ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक रेसिप्रोकल, जो कि ये 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो एक्स के अलोंग इंटरसेप्ट जो है वो 1 बनता है, तो ये हमने पॉइंट ले लिया 1। और इसके बाद है y भी इन्फिनिट है, z भी इन्फिनिट है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट से y के अलोंग जो है पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो दिस इज़ लाइक दैट, एक ये लाइन बन गई। और इसी पॉइंट से हमने z के अलोंग भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। z एक्सिस ये है ना, इसके पैरेलल कौन सी लाइन बनेगी, यहाँ से ये, ठीक है, ये इस पूरे कॉर्नर पे ही। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इस पॉइंट से भी पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दी और ये जॉइन कर दिए, ठीक है। ये वाला प्लेन जो है ना, ये बिल्कुल सामने वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन बन चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की यहाँ तक, फिर इन दोनों पॉइंट से ये पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की और ये जॉइन कर दी। तो ये हमारे पास बन चुका है प्लेन 1 0 0, मूलर इंडिसेस जिसकी हैं। तो अब इसमें हमने देखना है फॉर एफसीसी कि इसकी प्लेनर डेंसिटी क्या है। तो यहाँ पे एक एटम लाई कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे एफसीसी में मैं सिर्फ वो ड्रॉ करूँगी जो इस प्लेन में आ रहे होंगे, ठीक है। एक ये और एक ये सेंटर में होगा। ये वैसे जॉइन कर रहे होंगे, ऐसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, लेकिन मैंने साइज़ छोटे कर दिए, ये ऐसे मिले हुए होंगे, ये वाले डायगोनल वाले और ये भी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, ठीक है, कि ये है हमारा प्लेन। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ साफ सा। बहुत इम्परफेक्ट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो है प्लेन्स की बात की जा रही है ना, तो सर्कल का कौन सा पार्ट, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो एक क्वाड्रेंट जो है इसको कर रहा है। और क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट। तो ये वाला कॉर्नर वाला भी 1/4 पार्ट, क्योंकि ये ऐसे ऐसे और ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री मीन 1 क्वाड्रेंट, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है ना, और सर्कल में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इसके अंदर आ रहा है और इसके लिए जो है ये वाला पार्ट आ रहा है। तो ये सारे क्वाड्रेंट्स हैं जो कि 1/4 पार्ट बनाते हैं, 1/4। तो ये कॉर्नर वाले एटम्स का अगर हम 4 टाइम्स कंट्रीब्यूशन ऐड कर दें, ठीक है, 1 2 3 4 का ये कंट्रीब्यूशन हमने 1/4 ऐड कर दिया। और जबकि ये वाला जो सेंटर वाला है, ये कंप्लीट सर्कल इस प्लेन में लाई कर रहा है। ये प्लेन है ना, तो ये कंप्लीट सर्कल इसमें लाई कर रहा है, तो इसके लिए हम 1 ऐड करेंगे। तो टोटल नेट नंबर ऑफ़ एटम जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, वो जो इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सर्कल्स जो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जब प्लेनर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितना सर्कल इसके अंदर है। तो ये कंप्लीट सर्कल इसके अंदर है। तो ये फिर ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1/4। अगर मैं 1/4 को कॉमन लूँ तो अंदर 1 + 1 + 1 + 1 जो कि 4 बनता है। 4 टाइम्स 1 है 4 + 1 एंड दिस इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। तो नेट नंबर ऑफ़ एटम आर 2। नाउ जो इसका एरिया है, क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब की ये लेंथ भी ए, ये लेंथ भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो क्यूब है तो इसकी जो एरिया क्या हो जाएगा, a²। तो इसकी जो प्लेनर डेंसिटी बनेगी 1 0 0 की, वो बनेगी 2 / a²। और a हम जानते हैं, हमने ये एफसीसी के लिए लिखा था, इनका रिलेशन क्या है। तो a की जगह हम लिख देते हैं 2√2r का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2 / 2 का स्क्वायर इज़ 4 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और ये r², ये कैंसिल, तो 1/4r² इज़ द प्लेनर डेंसिटी फॉर 1 0 0, ठीक है। ये हमने इसके लिए देख लिया। तो ये सर्कल का कितनावां पार्ट आता है ना,
कितनावा पार्ट आता है वो फिर बताता है कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हम देखें क्वाड्रेंट आता है, मतलब 360 टोटल एंगल है ना, 360 इसका टोटल एंगल है, जिसमें से जो ये जो है ना ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री पार्ट बना रहा है। तो 90 डिग्री तो हम ये देख सकते हैं कि ये अगर इसे ऐसे कर दें 90 डिवाइडेड बाई 360 कर दें, इतना पार्ट कितना, इस टोटल का कितना पार्ट बनता है ये, तो ये 1/4 इसका रिज़ल्ट आता है 90, और ये 1/4 आता है। तो टोटल एंगल जो इसका है सर्कल का वो डिवाइडेड बाय में लिखा, और जितना ये एंगल सबटेंड कर रहा है ना, ये 90 था ना, ये 90 सबटेंड कर रहा है, तो हमने इसका 90 डिग्री ये किया, तो हमें ये पार्ट पता चल गया कि सर्कल का कितना पार्ट जो है इसके अंदर आ रहा है, तो वो 1/4 आ रहा है। ये बात आगे इस केस में जो है ना ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। इस प्लेन आ जाता है 1 1 1, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं इस प्लेन को, तो ये आता है ऐसे, ठीक है, दिस इज़ x, दिस इज़ y, और ये z। तो प्लेन्स जब ड्रॉ किए जाते हैं तो इंटरसेप्ट्स को ड्रॉ करना होता है, तो ये जो एक्सिस हैं उनको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ये 1 1 है, इनका रेसिप्रोकल भी 1 1 1 ही होगा। तो x पे पॉइंट है 1, ये वो पॉइंट हो गया, y पे भी पॉइंट है 1, z पे भी पॉइंट है 1, तो ये है। तो ये जो प्लेन बन जाएगा, ये इनके अगर लाइंस को जोड़ दिया जाए तो ये वाला, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ये, और दिस इज़ FCC, तो ये FCC है, और इसका ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ एटम आते हैं इसके अंदर। तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये हम देख रहे हैं कि ये इस प्लेन पे, ये वाला जो है ना फर्श, अगर हम कहें तो ये फर्श पे लाइन है सीधी, ठीक है, ये फर्श पे सीधी लाइन है। इसी तरह ये जो दीवार है ये वाली, ये इस पे सीधी लाइन है ऐसे डायगोनल, और ये वाली भी जो लाइन है ना, ये वाली जो दीवार है ना, ये इस पे सीधी लाइन है। तो ये कहने का मकसद ये था, क्योंकि ये FCC है तो इसमें एक एटम ऐसे लाई कर रहा होगा, ठीक है, इधर भी एक एटम लाई कर रहा होगा, और इधर भी एक एटम लाई कर रहा होगा, और कॉर्नर्स पे भी ऐसे। सिर्फ मैं वो एटम्स यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ जो इस प्लेन में आ रहे हैं, ये वाला तो है ही नहीं ना इसमें, ये ऐसे तिरछा सा है, तो ये इस कॉर्नर से उसका पार्ट जा ही नहीं रहा, ये बिल्कुल एक शीट सी है जो इनसे सिर्फ पास हो रही है, तो और कोई एटम इसमें नहीं लाई कर रहा। तो अभी हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो कितने कितने आ रहे हैं उसके पार्ट। अब ये प्लेन है हमारा, अगर मैं इसको, तो ये प्लेन कौन सा है हमारा, ये है प्लेन, ये जो लाइन, ये एरिया है ना, ये वाला, ये। अब देखते हैं कि ये जो एटम हैं इनका कौन कौन कितना पार्ट आ रहा है इस प्लेन के अंदर, ठीक है, ये है प्लेन। तो सबसे पहले ये जो फेजेस वाले हैं ना उनको कंसीडर कर लेते हैं। इनका ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, जिसको ये आधा काट रहा है, तो ये आधा पार्ट जो है इसके अंदर है, ये भी इसका आधा पार्ट अंदर है, ये भी इसका आधा पार्ट इसके अंदर है। तो ये जो फेजेस वाले हैं उनके बारे में 1/2 पार्ट उनका अंदर है सर्कल का, तो तीनों के लिए मैंने ये लिख दिया। अब ये जो हैं इनका कितनावा पार्ट आ रहा है, अब ये जो हैं इनका हम देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली ये इनका 1/4 पार्ट नहीं बन रहा, क्योंकि 1/4 जो पार्ट होता है ना वो ऐसा होता है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये जैसे कट कर रहे हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है ना ये इससे कम ही है, ठीक है, जैसा भी ये कम ही है या जो भी हम कह सकते। अब ये इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल जो है, क्योंकि ये क्यूब है ना, ठीक है, ये लेंथ ए, ये लेंथ ए, ये सारी लेंथ ए, तो ये जो डायगोनल की लेंथ है ना ये वाली, ये हम देख सकते हैं √2a बनती है। अगर ये करें तो ये भी a है, ये भी a है, तो इस हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ आएगी वो √2a आएगी, इसकी भी √2a आएगी। ये अगर मैं इसका ये भी a है, ये भी a है, ये हाइपोटेन्यूज, इसकी भी, इस डायगोनल की भी लेंथ √2a आएगी। तो तीनों जो साइड्स हैं ना इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल में ले रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ इन लाइंस को, तो इन तीनों की लाइंस की जो लेंथ है ना वो इक्वल है, तो इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक है। तो इस केस में क्या था, इस केस में ये जो थे इन सारों में ये जो हमारा प्लेन था ना वो स्क्वायर शेप में था ना, तो स्क्वायर शेप में जो क्लोज सरफेस होती है उसका टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, और जिसमें ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है इनके दरमियान। तो इन चारों को ऐड करें तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो ये भी फिर एंगल जो था ना, जो इस सर्कल का पार्ट बन रहा था, वो भी ऑटोमेटिकली फिर हमने देखा कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री ऑफ दिस सर्कल्स 360 एंगल। ठीक है, तो अगर मैं एक को सिर्फ कंसीडर करूं तो ये फिर जो सर्कल का कितनावा पार्ट बनता है 90/360 विच इज़ 1/4। ठीक है, ये इस प्लेन का कितनावा यहाँ पे एंगल बनता है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, 90 हमें पता चल गया इन दोनों के दरमियान एंगल है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो ये सर्कल का कितना पार्ट बनता है, सर्कल का टोटल होता है 360, तो 90 को 360 से डिवाइड किया। सिमिलरली ट्राइंगल्स के केस में जो टोटल एंगल होता है, यहाँ पे 360 टोटल एंगल था ना, क्योंकि दिस वाज अ क्यूबिक शेप। ट्राइंगल के केस में जिनमें 3 साइड्स होती हैं, इसमें 4 साइड्स है ना, ये 3 साइडेड शेप जो होती है उनका टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री का कितना पार्ट बनेगा, यहाँ पे अगर हमें देखना हो कि ये 360 का कितना पार्ट बनेगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो 360 का चौथा पार्ट बनेगा। 4 साइड्स है ना, 4 साइड से डिवाइड किया तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक साइड पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और एक साइड का फिर 90 डिग्री एंगल है, तो हम सर्कल का कितनावा पार्ट है 90 से 360, क्योंकि इसका टोटल 360 डिवाइड कर दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये टोटल एंगल 180 है और तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल हैं, तो और 3 साइड्स हैं, तो हम देखेंगे कि हर साइड पे एंगल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 3 1 और ये 3 6, तो ये 60 डिग्री एंगल है। यहाँ पे भी यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल है। ठीक हो गया। अब ये 60 डिग्री एंगल इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट बनता है, तो हम 60 डिग्री को डिवाइड कर देंगे सर्कल के टोटल एंगल से, विच इज़ 360। और ये अगर हम रेशो निकालें, इट इज़ 0 0 कैंसर, और ये 6 6 होता है, ये 1/6 पार्ट बनता है। तो ये वाले जो सर्कल्स हैं ना, इन तीनों का 1/6 पार्ट जो है इस प्लेन में आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे 3 है ना वो, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो इससे फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है 1/2 कॉमन लें तो ये अंदर आ जाता है 1 + 1 + 1 विच इज़ 3, और 1/6 कॉमन लूँ तो अंदर कितना आ जाता है 3। 3/2 प्लस ये 3 1 और 3 2 1/2, एलसीएम इज़ 2, 3 + 1 इज़ 4/2, और ये 2। तो नेट नंबर ऑफ़ एटम्स जो इस केस में आ चुके हैं वो 2 आए। ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है और इसका एरिया भी थोड़ा डिफरेंट होगा फाइंड आउट करना, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, प्लेन देखा, प्लेन में चारों साइड्स इक्वल हैं, या रेक्टेंगल भी देखें तो उसके केस में भी ऐसा ही होता है, आगे रेक्टेंगल आएगा। तो ये इसका अगर 4 साइड्स है ना, तो 4 साइडेड अगर कोई शेप हो तो उसका टोटल एंगल जो इंटरनल टोटल एंगल है चारों साइड्स पे वो 90 डिग्री होता है। तो हमने अगर देखना है कि तो टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है, और अगर हमने ये देखना है कि हर एक साइड पे कितना एंगल है, तो हमने नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड कर देना होता है। हमें पता चल गया कितना एंगल एक साइड पे है, तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। अब प्लेन से हट के अब हमने क्योंकि 90 पता चल गया, तो ये 90 वाला पार्ट जो है ना इस पूरे सर्कल का इस प्लेन में है, तो हमने देखना है कि सर्कल का कितना ये पार्ट बनता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 90 को डिवाइड कर दिया 360 से। सिमिलरली हेयर हमने किया कि इसका टोटल एंगल है 180 डिग्री, ठीक है, और हैं इसकी साइड्स 3, तो 180 को डिवाइड किया 3 से, हमें मिला 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री पार्ट हमें मिल गया। तो ये सर्कल का कितना पार्ट बना, 60 को डिवाइड कर दिया 360 से, क्योंकि सर्कल का पूरा एंगल होता है 360, तो ये 1/6 पार्ट हमें मिल गया। कितने नंबर ऑफ़ एटम थे जो इस तरह के कॉर्नर में थे, वो थे 3, तो 3 बार इसको लिख दिया, और ये फिर हमने आगे सॉल्व किया तो 2 नंबर ऑफ़ एटम्स हमें मिल चुके हैं। स्टेप है हमने इस प्लेन का एरिया निकालना है। अभी तक हमने नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले हैं इस प्लेन में जो लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसका हम ये देखना चाहते हैं कि
इस मेथड को याद करने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, प्लेन का टोटल एंगल और कितनी साइड्स में डिवाइड करके हमें वो 90 डिग्री है, तो फिर ये सर्कल का कितनावा पार्ट पड़ेगा, तो ये 90 से डिवाइड कर दिया 360, तो इसी तरह इसका भी किया। तो वो एक मेथड को अगर अडॉप्ट कर लिया जाए तो वो फिर इजी हो जाता है उसे याद रखना। तो इसका एरिया जो होता है ट्राइंगल्स का, वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट होती है कि उसका ये जो पॉइंट है ना, उससे ये ट्राइंगल ऐसे पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से डायगोनली पड़ा हुआ है। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेट्स से ये इसका पॉइंट, ये जो पेन का हेड है, लेट्स से ये पॉइंट कर रहा है इसको, और जो टेल है वो इसके ये प्रोजेक्शन को, ये जो तिरछी सी लाइन है ना, इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी हाइट होगी। तो ये बेस क्लियरली इसकी ये है, ये डायगोनल जिसकी लेंथ हमें पता है वो क्या है, √2a। ये भी a है, ये भी a है, तो ये a² और वही पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हमने क्या निकालना है, इस वेक्टर की जो है ना लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल इसके सेंटर में इसका प्रोजेक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल है ना एक दूसरे के लेंथ में, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर पे इसका प्रोजेक्शन होगा। मतलब ये जो हाइट होगी ना, ये ऐसी होगी, ऐसा ये वेक्टर होगा। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर पे। अब में हम क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और इनके दरमियान में डिस्टेंस का वो जो फार्मूला है ना, वो लगा देंगे। तो सबसे पहले इस जी की कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। तो ये जी जो है एक्स के अलोंग 0, वाई के अलोंग 0, 1 पे है, ठीक है। एक्स वाई 0 है इस पर और ये 1 पे है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 1 हो गए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये एक्स के अलोंग 1/2 में है, और वाई के अलोंग भी 1/2 में है, और जी के अलोंग 0। तो ये हम 1/2, क्योंकि मैंने बोला है मिड पॉइंट पे है और ये बेस पे है, तो ये 0 है उस पर जी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन पे हम वो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डी इज इक्वल्स टू, कोई भी इनमें पहला पॉइंट ले लेते हैं, किसी को x1 y1 z1 कर देते हैं, उसे x2 y2 z2 कर देते हैं। तो 1/2 माइनस 0 x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस 1/2 माइनस 0, ये y वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस किए, और ये 0 माइनस 1 प्लस में लिखे, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर या फिर ये जो हमने हाइट कही हुई है ना, ये हमें मिल जाएगी इससे। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इस पॉइंट के फॉर एग्जांपल, इनके भी अगर हमने ये लेंथ निकालनी थी ना, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, इसका अपना, और यही डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमें इस वेक्टर की लेंथ पता चल जाती, ठीक है। ये मतलब इज़ दैट सिंपल। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, ये भी 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस -1 का होल स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 का होल अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका, अगर हम एलसीएम लें तो ये 1 + 1 + 4, तो ये 4 5 6 √6/4, तो ये कैंसिल होंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा √3/2, ये इसकी हाइट आ चुकी है। यहाँ पे पुट करते हैं √3/2 ए यूनिट्स में होगा ना ये सारा, क्योंकि ये जो अगर मैंने 1/2 लिया है, 1/2 ऑफ दिस ए, ये टोटल है, इसका हाफ 1/2 ए होता है, तो ए ऑटोमेटिकली इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम अगर ए लिख दें, ए यूनिट्स में है ना ये, तो ये √2 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया है 1/2 √3a²। प्लेनर ये एरिया आया है ये हमारा। तो ये नंबर ऑफ़ एटम थे, ये हमारा एरिया आ चुका है। तो इसका हम रेशो ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √3 ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 डिवाइड बाय √3a², और सिंस इट इज़ FCC तो a इज़ इक्वल्स टू होता है 2√2r। तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय √3 और 2√2 का ये इसका स्क्वायर ले लें, तो क्या बनता है 4 × 2 r², 8r², तो डिवाइडेड बाय 8r² आ गया, 4 1 और ये 4 2 तो 1/2 √3r² इसकी प्लेनर डेंसिटी आ चुकी है 1 1 1 वाले प्लेन की।